अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। अच्छा, व्लॉग का जो स्टार्टिंग है आज मैं बहुत लेट कर रही हूँ। अच्छा, व्लॉग का स्टार्ट जो है वो आज मैं बहुत लेट कर रही हूँ। 7 बजकर कुछ मिनट हुए। और क्यों लेट कर रही हूँ, एक तो ये कि मेरा कोई ऐसे मूड नहीं था, प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि कल मैंने अपलोड किया था तो फिर मैंने कहा छोड़ो, आज हिम्मत नहीं होती। दरअसल आज ना तबीयत थोड़ी सी ना गिरी है, पता नहीं क्यों, मौसम है क्या है। तो खैर फिर मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत स्टार्ट करते, जितना बन सका बना लेती हूँ। अच्छा, तो आज मैंने जो है काफ़ी देर सोचने के बाद, क्योंकि खाना तो ऑब्वियसली ज़ाहिर है कुछ भी हो बनना होता है, बाहर से कितना लाएंगे आप। और दूसरी चीज़ ये कि बाहर का भी इतना टेस्ट नहीं होता, यहाँ पर कोई बहुत ख़ास अच्छा नहीं मिलता बाहर से, वाई चाइनीज़ के बाकी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती। और कढ़ाई वढ़ाई खाने का सब कोई ख़ास ना मूड था ना कुछ। तो खैर मैंने चिकन की निहारी बनाई है, और साथ जो मैंने बोनलेस की उस दिन दावत में, यानी मम्मी की बर्थडे में जो मैंने मलाई बोटी बनाई थी, तो वो काफ़ी सारी रखी हुई थी। मैंने कहा कि उसको यूज़ कर लेते हैं, तो उसके लिए मैंने फिर ये वाली चाइनीज़ की करी बनाई है। उस बोनलेस को मैंने यूज़ किया। इसमें मैंने शिमला मिर्च, गाजर, हरी प्याज, ऊपर से भी मैंने डाली है हरी प्याज, और बंद गोभी नहीं डाली इसमें मैंने, और मशरूम का टिन मंगवा के तो ये वाली करी बनाई, मशरूम और चिकन की करी बनाई है। साथ में वेजिटेबल्स डाल दिए, क्योंकि मैंने जो रेसिपी देखी थी उसमें वेजिटेबल नहीं डाले थे, मगर मैंने डाल दिए क्योंकि अच्छे लगते हैं। और फिर बाकी जो है वो फ्राइड राइस बना दी, एग फ्राइड राइस। ये आप देखिए कितना खूबसूरत कलर है। तो खाना तो मेरा तकरीबन 4:30 में बन गया था। ये एमएल के लिए मैंने थोड़े से निकाल दी है, क्योंकि एमएल जो है वो अंडा नहीं खाती हैं, तो फिर उनके लिए बग़ैर अंडे वाला चावल थोड़े से निकाल दिए थे। ये मेरे पास चिकन की निहारी, और निहारी खाने का मेरा एक्चुअली में जो मैंने ये बनाया ना, इसलिए कि मैं निहारी खाने का मेरा पर्सनली कोई ख़ास मूड नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा यार राइस तो बनाना ही है, तो क्यों ना फिर फ्राइड राइस ही बना दो। अब करीब मुझे ये थोड़ा सा मैंने अपनी इन्वेंशन की है, मुझे नहीं पता कि कैसी बनी होगी, तो खा कर बताइए। अच्छा, इसमें अब मैंने हरी मिर्च डाली है, कॉर्नफ्लावर मैं डाल चुकी हूँ, इसलिए इसकी ग्रेवी थिक है, क्योंकि थोड़ी सी थिक अच्छी लगती है, बिल्कुल पानी पानी वाली नहीं चाहिए। आप चाहे तो उसमें गोल वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने ये वाली डाल दी है। अच्छा, बोनलेस अगर आपके पास बची हो ना, जैसे हांडी में तो चलिए ग्रेवी होती है, जैसे मलाई बोटी रूखी टाइप की चिकन बची हो अगर बोनलेस में, तो उसको यूटिलाइज़ कर लिया करें, क्योंकि क्या होता है कि वो फिर ना ज़ाया हो जाती है अगर कोई नहीं खा रहा है। तो ज़ाया से मीन्स कि फिर पुरानी हो जाती है, फिर या तो आप किसी को दे देते हैं, या तो आज मैंने कहा कि यार उस बोनलेस को यूटिलाइज़ कर लो, क्योंकि बच्चे नहीं खा रहे थे, 2-3 दिन तो हो गए थे, यानी संडे को थी ना, तो आज ट्यूसडे है, तो मैंने कहा चलो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और अभी बच्चे पढ़ने गए हुए हैं, और अपने आप को मैं इसलिए दिखा रही कि मैं बिल्कुल रफ एंड टफ हो रही हूँ, यानी कि सर पे तेल लगा हुआ है मेरे। और ये वहाँ से मुझसे कमरा, ये लोग अभी सो कर, यानी कि सुबह ऑनलाइन क्लास मुइज़ लेता है, वहाँ से तो खैर स्कूल जाता है, क्योंकि उसकी ऑनलाइन नहीं है, 8 क्लास में है वो। तो स्कूल से आने के बाद और मुइज़ ऑनलाइन लेने के बाद सो जाते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही उठे हैं, तो ये कंफर्टर वगैरह इसलिए रखे होंगे, वैसे मासी सफाई करके जल्दी जा चुकी थी, मगर वो लोग थोड़ी देर पहले ही उठे, उनकी टीचर आई थी। मैं आपको अपनी शक्ल दिखा दूँ, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मेरी आँखें, जब तबीयत इंसान की ख़राब होती है ना, तो आँखों से पता चल जाता है कि यार अब तबीयत, एक इंडिकेशन मुझे मिल जाती है कि यार अब तबीयत ख़राब होने वाली है। काफ़ी दिन से बहुत अच्छी चल रही थी ना, तो अब जब काफ़ी दिन हो जाते तबीयत अच्छी होती है, तो फिर स्टार्टिंग हो जाती है ख़राब होने की। स्टार्टिंग कैसे होती है, जब आपको थोड़ा थोड़ा नज़ला स्टार्ट होता है। नज़ला था काफ़ी दिन, कुछ हफ्ते से था, 1 हफ्ते से थोड़ा थोड़ा सा। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे नज़ला होता है ना, तो मेरी जो देखें सुसरा रही हूँ, मेरी जो है ना वो नज़ला होता है, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब होता है ना, जब आप बार बार टिश्यू से साफ़ कर रहे होते हैं, तो मेरी जो है ना वो नाक जो है ना वो ज़रा सा ना सूज कर फिर ना दर्द करने लगती है। फिर वो अब मैं ये करती हूँ, मेरी दादी ने पहले मुझे बताया था कि परफ्यूम लगा लिया करो। तो परफ्यूम लगाने से होता है कि वो बहुत बढ़ती नहीं है, या वो जल्दी मुरझा जाता है, जो भी होता है। तो अभी तो खैर मैंने सुबह परफ्यूम नहीं लगाया, रात में लगाऊंगी, तो ये ना फिर नसा ना पकने लगता है। तो ये हर दफ़ा का सिलसिला है।
वैसे मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ भी नाक का मसला है, उनके साथ भी होता है, मगर उनका तो खैर बहुत ही बुरा होता है। मेरा थोड़ा बहुत होता है मगर सही हो जाता है, उनका तो बहुत बेचारी का भी अब जाकर थोड़ा बेहतर हुआ, वरना उनकी तो पूरा यहाँ पर नाक सूजी और बहुत तकलीफ थी ना। दूसरा ये कि नज़ला स्टार्ट होता है तो फिर खुद ब खुद खांसी स्टार्ट हो जाती है, और सब कुछ सही रहता है, ना आइसक्रीम खाई ना कोल्ड ड्रिंक पी, पानी भी हम जो डिस्पेंसर है वो भी बंद है, ऑल्सो कि वो पानी खुद ही ठंडा रहता है, तो फिर भी खुद ब खुद ना हल्का हल्का सा कंजेशन स्टार्ट हो जाता है, पता नहीं कैसे यार। और फिर ना मुझे डर लगना शुरू हो जाता है कि यार सांस ना फूलना शुरू हो जाए, क्योंकि स्टीरॉइड्स भी आप एक हद तक ले सकते हैं ना। हालांकि उन्होंने कहा जब आपको महसूस हो कि आपकी सांस फूल रही है और प्रॉब्लम हो रही है तो आप ले लें स्टीरॉइड्स, मगर कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है ना कि आप बार बार स्टीरॉइड्स लें तो फिर आप उसी के आदी हो जाते हैं। खैर अभी सांस तो नहीं फूल रही है, ऐसी अल्लाह का शुक्र है, मगर कहते हैं ना तबीयत में थोड़ा सा झुंझलाहट, थोड़ी सी लेजीनेस, थोड़ा सा ना गिरी गिरी सी हो रही है। आई थिंक शायद मौसम भी कुछ ऐसा है कि कराची और इस्लामाबाद सब मोस्टली सबकी नज़ला खांसी और ये सब चल रहा है, शायद मौसम की वजह से भी है। तो बस यही, और अब जब आप तेल लगा लें तो आप वैसे ही बीमार लगते हैं। हालांकि मेरा इरादा था कि आज मैं फिर सरवर धो लूँगी, तेल इसलिए लगवाया था मैंने, मगर फिर इतनी सुस्ती हो गई। और दूसरी चीज़ ये कि मनाल की क्योंकि ऑनलाइन इस हफ्ते है तो उसके लिए मुझे ना फिर सुबह उठना पड़ता है। वैसे तो सुबह उठना ही पड़ता है, मगर ये होता है कि बच्चों को तैयार किया और भेज दिया, फिर आप लेट गए, क्योंकि आदत है बुरी। बहुत लोग तो सुबह उठ जाते हैं, फिर उनका रूटीन जल्दी ख़त्म हो जाता है, मगर हमारा ये होता है कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर दोबारा लेट जाते हैं। मैं नाश्ता वाश्ता कर लेती हूँ अपना, मगर जब से मनाल की ऑनलाइन है, इस हफ्ते पूरी ऑनलाइन है, तो उसमें ये होता है कि ऑनलाइन जब होती है ना तो फिर बच्चे जो है वो ले तो रहे होते हैं ऑनलाइन, मगर आप सो नहीं सकते, क्योंकि फिर वो घर पे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ आपसे हेल्प ले रहे होते हैं कि अच्छा ये बता दें, ये समझा दें, ये क्या बता रही है। और ऑनलाइन में जो टीचर्स होती हैं वो थोड़ा सा फास्ट चलती हैं, क्योंकि वो जल्दी जल्दी कर रही होती हैं चीज़ों को समटाइम ना, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, या कभी नेट का प्रॉब्लम हो जाए, तो ये सारी चीज़ें उसकी वजह से ना मुझे एटलीस्ट भी 7 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि वासे को उठाना होता है 7 बजे, तो वासे उठते उठते 7:15 7:30 पर उठते हैं। फिर 8:10 पर मनाल की क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए फिर मनाल को भी साथ ही साथ 7:45 से उठाना शुरू करती हूँ, तो वो उठती हैं 8:10 पर, 8:05 8:06 पर। तो बस ये इसकी वजह से ना नींद भी 3-4 मंडे से स्टार्ट है ना, मंडे तो 2 दिन से ना नींद भी नहीं हो रही है, ताकि उठ फिर आप 1:40 पर क्लास ख़त्म होती है मनाल की, तो सारी वही है स्कूल टाइमिंग्स वाली। तो अब 1:40 पर अब क्या सोएंगे और कितनी देर सोएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद मासी आ जाती हैं, तो अब आप सोते ना तो फिर काम रह जाएगा। तो ये सारा रूटीन है जो कि डिस्टर्ब हो जाता है ऑनलाइन की वजह से। बहुत मुझे ऑनलाइन से चिढ़ होती है, आई थिंक सबको ही होती होगी जितनी भी मदर्स हैं, क्योंकि सफ़र मदर ही को करना पड़ता है। बट बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, मनाल तो खैर कर लेती हैं, बस कुछ कुछ जगह पर उनको हो जाती है, ख़ासतौर पर उर्दू में लिखने में थोड़ा सा हेल्प ले लेती हैं वो, कि बच्चे ये वर्ड कैसे लिखेंगे, या मैथ्स में कुछ एक आध चीज़ ऐसी होती है जो कि ऑनलाइन मैं बता रही हूँ कि टीचर बहुत फास्ट जा रही होती हैं, तो फिर वो ज़रा घबरा जाती हैं। अदरवाइज़ बाकी इंग्लिश और IPC और सारी चीज़ें वो खुद कर लेती हैं, बस इसमें थोड़ी सी हेल्प ले लेती हैं, ख़ासतौर पर उर्दू में। तो खैर ये सब बच्चों को ये यार क्या कर सकते हैं, पता नहीं ये मुजीम मर्ज़ ये वेरिएंट कब जाएगा और कैसे सही होगा, या हर दफ़ा का यही चक्कर है। अब तो मेरा ख्याल है कि हर दफ़ा यही होगा, कुछ महीनों ये सिलसिला चलता है, फिर सही हो जाता है, फिर सिलसिला चलता है, फिर हर साल 2 साल से अभी तीसरा साल स्टार्ट हो गया है, और ये जो है ना चले चला जा रहा है, चले चला जा रहा है। बस तो फिर मैं यहाँ आकर बैठी हूँ काफ़ी दिन बाद, मैं आपको इस बेडरूम से काफ़ी दिन बाद क्या आई, एक आध दफ़ा ही मैं इस बेडरूम में आकर वीडियो बनाई है, इससे पहले तो मैंने नहीं बनाई है। और ये लोग पढ़ रहे हैं, इनकी मैम आई हैं, राफ़े और अमन ऊपर हैं, भाभी और मुन्नू सो रहे हैं। मुन्नू काफ़ी देर सुबह से वो भी उठे था, आई थिंक उन्होंने भी क्लास ली थी सुबह, उसकी तो खैर 11 से 12 होती है, मगर मसलसल ये लोग खेलते हैं। अच्छा मनाल भी नहीं सोती अपनी क्लास लेने के बाद से ना, वो भी उठ के खेलती रहती हैं, फिर रात में भी सोने को तैयार नहीं होती, मगर मुश्किल से सो, मैं ये कहती हूँ बेटा सुबह उठना होगा, ऑनलाइन हो या ना हो, मतलब आपको स्कूल के ही टाइमिंग पे उठना है ना, तो फिर फ़ायदा नहीं होता। आप लोग बताइए कि आप लोग के बच्चों की भी ऑनलाइन ही है, और है तो क्या होता है, क्या रूटीन होता है आप लोगों का,
मेरा तो यही रूटीन होता है। और आज बस मैंने बताया ना कि आपको मेरी आइज़ से लग रहा होगा कि आँखें बता देती ना आपकी, कि आपकी खाली खाली सी हो रही होती हैं आँखें, और कुछ गिरी गिरी सी हो रही होती है तबीयत, तो आँखों से पानी और एक बाहर एक जलन जलन सी हो रही होती है आँखों में। अरे मैं लेटना है अभी कि फिर रात में नींद नहीं आएगी। अगर अभी बेतु के टाइम आप सो जाए तो फिर रात में नींद नहीं आती। और लेटो भी तो फिर कितना लेटो, कितना अच्छा यूट्यूब भी आप कितना देखेंगे। मतलब मैं यूट्यूब पे ही वीडियो बना रही हूँ, मगर अब यूट्यूब पे भी कितनी चीज़ें आप देखेंगे। टाइम आता है बोर हो जाते हैं, तो बस एक हद तक ही हर चीज़ होती है। और लेटे रहो तो और फिर आपको ना सर्दी भी महसूस होती है, और फिर आपको लगता है कि यार और तबीयत ख़राब है। हम इन केस के मुझसे उठा ही नहीं जा रहा तो वो अलग चीज़ है, मगर अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं है। हाँ, तबीयत लग रही है आपको मेरी शक्ल से, मगर अभी वो वाली सिचुएशन नहीं है कि मैं बेड से ही नहीं उठ पा रही, क्योंकि हो जाती है अक्सर कभी कभी ना कि फिर मैं पूरा दिन लेटी रहूँ, फिर जाकर तबीयत बेहतर होती है। हालांकि मैं माइटिका सॉफ्टन तो कब से खा रही हूँ, एक आध दिन कहीं कभी ना हो बीच में तो वो, वरना मैं खा रही हूँ, मगर फिर भी कंजेशन स्टार्ट हो जाता है, पता नहीं क्यों। और फिर जब होता है ना सांस में आवाज़ आना शुरू होती है, फिर बड़ा घबराहट होती है। खैर आप क्या कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें, जो बीमारी, जो दुख है वो आपको ही झेलने, ज़ाहिर है उसको आपको ही फेस करना है। शिकायत करने से क्या फ़ायदा बस। और भी लेट कर फिर यही होता है ना कि लेट जाओ तो फिर उठा नहीं जाता। ख़ासतौर पर सर्दियों में कंफर्टर में लेट जाओ तो बार बार फिर ये कि आप सारे काम करके ना एक दफ़ा जाकर लेटें, वो सही रहता है। ऐसा नहीं है कि बार बार उठना पड़ रहा है फिर आप लेटें, तो उसमें और झुंझलाहट होती है। खाना तो तकरीबन तकरीबन क्या बन ही गया है, बस रोटियाँ मैंने निहारी बनाई थी चिकन की, तो मैंने ये कहा कि बाहर से मंगवा लेना, क्योंकि निहारी से फिर बाहर की अच्छी लगती है। तो ये बच्चे वगैरह खा लेंगे वहाँ से, मोइज़ ये लोग, मैं तो नहीं खाऊंगी निहारी। और बताएं आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं? अगर देखते हैं तो प्लीज़ मुझे बताया ज़रूर करें, और राय भी दिया करें। जो कि आप लोग नहीं देते तो उसका मतलब ये कि आप ब्लॉग्स भी नहीं देखते होंगे। जो देखते हैं वो तो पता चल जाता है व्यूज़ से कि भाई इतने लोगों ने देखी है, बट जो नहीं देखते, अगर उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और तब भी नहीं देखते तो प्लीज़ देखें यार, और बस सपोर्ट किया करें। मुझे पता है कि कभी कभी वीडियो ऐसे ही बनता है, अभी भी जैसे आज का वीडियो है तो इसमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। मुझे पता है कि लोग बहुत ज़्यादा फ़न और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और इस तरह की वीडियो ज़्यादा पसंद करते हैं, मगर ज़ाहिर है हर किसी का मिजाज, हर किसी का तरीका अलग होता है। और एक वक्त होता है ना, हम मैं उछल कूद करती हुई तो अच्छी नहीं लगूँगी, मैं कोई उल्टी सीधी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो सिर्फ वीडियो कर रही हूँ, बाकी लोग भी तो देख रहे हैं ना, तो ये चीज़ भी आप मैटर करती है। तो बस यही है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो यार मेरा कम से कम इस साल मेरा चैनल मोनेटाइज तो हो जाए। मुझे बात पैसों की नहीं होती, आप जब कोई काम कर रहे होते हैं तो अर्निंग तो वैसे ही हो जाती है, मगर एक कहते हैं ना कि ऑथराइज्ड हो जाए एक चीज़, एक मोनेटाइज हो जाए, ताकि बाकी लोग भी उस चीज़ को देखें, सपोर्ट करें। क्योंकि मैं ज़ाहिर है मेरे पास और चैनल्स जो आते हैं यार सभी के मोनेटाइज हुए हैं। अब ये होता है कि एक कामयाब हो जाता है तो उसके सब्सक्राइबर्स उधर उसके भाई बहन, माँ बाप, ताया, कज़न्स के पास चले जाते हैं, मगर हम मेरा तो कोई आगे पीछे यूट्यूबर है ही नहीं, ब्लॉगर है ही नहीं। मैं फर्स्ट इकलौती हूँ। मेरा जो नेफ्यू था जिसने मेरी काफ़ी हेल्प भी की, मगर उसने छोड़ दिए क्योंकि अब उसकी यूनिवर्सिटी वगैरह स्टार्ट हो गई हैं, अब कंटिन्यू नहीं किया उसने। तो मैं तो इकलौती फर्स्ट हूँ, पहली हूँ। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं सक्सेसफुल होंगी, और फिर हो सकता है कि दूसरा कोई आया तो उसको आसानी हो। वैसे चांसेस कम है कोई और आए, तो बस यही कि आप लोग सपोर्ट किया करें। मैं बस कह ही सकती हूँ, हर दफ़ा आप कहेंगे कि यार हर बार एक ही बात करती है, एक ही बात करती है, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है सब के बाद आखिर में यही बात करती हूँ कि यार आप लोग अगर देख रहे हैं तो करा करें सपोर्ट। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ जाकर मनाज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, और अगर कर दिया है तो प्लीज़ बहुत अच्छी बात है। आप और लोगों को भी सजेस्ट कर सकते हैं, और वीडियो को देखा करें पूरा, इतना बुरे भी नहीं होता कि आप देखें ही ना। और बस व्लॉग का आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा आज नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि आज ऐसा कुछ है नहीं। बस मैंने कहा चलो मैं स्टार्ट कर देती हूँ और इसको कंटिन्यू कल तक भी नहीं करूँगी, क्योंकि पता नहीं ना तबीयत का कि कल कैसी हो कैसी ना हो। तो आज का व्लॉग इतना ही बनाऊँगी मैं,
बस आपसे जाते जाते बस इतना ही कहूँगी कि यार अच्छा मज़े की बात है कि अभी ना मैं भूल रही, राह पे मुझे जो है वो 500 रुपये दे के गया था, कोई चीज़ मुझे मंगवानी थी और मैंने उससे लिए भी और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने 500 रुपये लिए उससे। मैं उससे फ़ोन करके कह रही हूँ, राफी तुमने पैसे किसको दिए? और वो कह रहे चाची आपको ही तो दिए। मैं कह रही मुझे कब दिए? फिर वो मेरी मेट थी, वो मेरे सर में तेल लगा रही, नहीं बाजी आपको ही तो देकर गए भाई। मैंने कि नीचे देखा, मैं कह रही अरे हाँ। तो ये आज हुआ है मेरे साथ ना। और अभी आपसे जो है वो वीडियो में अब मैं एंड करने जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मुझे क्या बात करनी थी आपसे, तो आज जहन में ना वहाँ से ही हो रहा है। तो बस जाते जाते बस यही कहूँगी कि यार मैंने भी कुछ दिन पहले फेसबुक पे देखा था, एक ट्रांसजेंडर थे और उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी कि बहुत सारी बातें उसने की, मगर वो जो बातें कर रहे थे वो इतनी अच्छी बातें कर रहे थे कि लग नहीं रहा था सीरियसली कि वो ट्रांसजेंडर है। वह कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी तालीम का ताल्लुक़ आपकी मैनर्स से नहीं होता। बहुत सारे तालीम याफ्ता लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बड़े लिखे होते हैं मगर उनके अंदर ना तो मैनर्स होते हैं ना एटिकेट्स होते हैं। मैनर्स मीन्स किसी की किस तरह रिस्पेक्ट की जाती है, किस तरह से बात की जाती है। बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं मगर जब वो बोलते हैं तो बहुत जाहिरियत, सब लगता नहीं कि वो पढ़े लिखे। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो जिन्होंने ज़्यादा मैट्रिक भी किया होता है, इंटर भी किया होता है, मगर उनकी आंखों में इज़्ज़त होती है, उनकी बोलने का तरीका, बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा होता है। तो आपको उनको देख के नहीं लगता कि वो कम पढ़े लिखे हैं। तो इज़्ज़त ज़रूरी नहीं कि एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी ही आपकी इज़्ज़त करेगा या बहुत कामयाब आदमी ही आपकी इज़्ज़त करेगा। तालीम का ताल्लुक़, तालीम आप अगर आपके अंदर शऊर नहीं है, अगर आपके अंदर किसी की इज़्ज़त करने का नहीं आती आपको, किसी की अगर आप किसी को डिग्रेड करते हैं तो ऐसी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। हम बहुत, मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम बहुत सारे लोगों का मजाक उड़ा देते हैं, स्पेशली ट्रांसजेंडर की मैं बात करूँगी कि हम उनको गलत गलत नामों से बुलाते हैं। पता नहीं पंजाबी में तो पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं। हम ये नहीं सोचते कि कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से ही नहीं बना है, उसको पैदा अल्लाह ताला ने किया। अगर आज मैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं मुकम्मल हूँ, मुझे एक अल्लाह ताला ने बताया है कि भाई मैं फ़ीमेल हूँ, एक आदमी को बताया वो मेल है, तो वो मेल और फीमेल वो खुद तो नहीं बना, अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है। तो जो ट्रांसजेंडर है उसको भी अल्लाह ही ने पैदा किया है। और आप वो जो भी करते हैं, वो ताली पीटते हैं या वो जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। अब तो अभी आप कुछ अर्से पहले भी फेसबुक पे आया था कि यूट्यूब पे ही मैंने पढ़ा था कि ट्रांसजेंडर ने, फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जिसने MBBS कंप्लीट किया, उसकी डिग्री मिली। तो अब हालात चेंज हो रहे हैं, अब ट्रांसजेंडर भी आगे आ रहा है, मगर उसमें वो तबका है, उसमें भी सारे कैटेगरीज हैं जो थोड़े से बेहतर हालात हैं, जिनके वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो आगे जा रहे हैं। उन जो बेचारे निचले तबके के हैं, जैसे हर एक का एक कैटेगरी होती है ना, एक अपर मिडिल लोअर, तो उनमें भी ज़ाहिर अपर मिडिल लोअर है, तो वो बेचारे ज़्यादा रुलते हैं क्योंकि उनको ना वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ना वो उनको एजुकेशन के हवाले से उनकी नीड्स पूरी होती हैं, तो वो बेचारे सड़कों पर निकलते हैं। फिर हम उनका मजाक उड़ाते हैं, हम उनसे अजीब तरह से बिहेव करते हैं, गलत गलत बातें या उनको धुतकारना। जिसमें मैं आपको यह मेंशन करूँ कि मेरा जो नेफ्यू राफे, वो बहुत हेल्प करता है ट्रांसजेंडर्स की, मतलब और किसी को दे ना दे उनको ज़रूर देता है। और पता नहीं सच है या गलत, बट है मिथ, एक मिथ है ना कि उनकी दुआ भी लगती है, बददुआ भी। अब मुझे नहीं पता सच है गलत है, मगर दुआ ज़रूर लग सकती है और बददुआ भी इंसान की। अगर किसी को आप तकलीफ़ दे रहे हैं और वो तो दिल से बददुआ देगा तो वो भी लगती है। तो इसलिए किसी को तकलीफ़ ना दें और किसी का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम बातों बातों में किसी की दिल आज़ारी कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और हम बड़े मज़े से करके चले जाते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, रिस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए। और बिला वजह अपने आप को तालीम याफ्ता आप ज़ाहिर करते हैं तो उसका मुजाहरा भी करें,
सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने से, या डिग्रियां तो कागज़ का एक पलंदा है, गुम गई, जल गई या दिमाग ने खा ली तो कोई सबूत नहीं है आपके पास। लेकिन आपका किरदार, आपका जो अमल है वो सारी दुनिया को दिखता है। तो तालीम आपको अगर ये नहीं सिखा पाई कि किसी की इज़्ज़त कैसे की जाती है, किसी के साथ किस तरह से अपना बिहेवियर रखा जाता है, या औरत की इज़्ज़त कैसे की जाती है, मर्द की इज़्ज़त कैसे की जाती है, बच्चों की, बूढ़ों की, सबकी इज़्ज़त होती है, तो फिर ऐसी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं अगर तालीम आपको ये सब नहीं सिखाई है। तो बस काफ़ी लंबा मैंने लेक्चर दे दिया। करना तो मैं और भी बहुत सारी बातें चाह रही थी, मगर फिर बहुत ब्लॉग लंबा हो जाएगा और आज हिम्मत नहीं हो रही है। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। मुझे पता है कि सो था ब्लॉग, मगर मैंने कहा कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, तो इसलिए मैंने बना दिया। और बस इंशाल्लाह तबीयत बेहतर रही, अच्छी रही तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा आप लोग ख्याल रखिएगा। मौसम सही नहीं है तो सबकी तबीयतें ख़राब हो रही हैं, खांसी नज़ला सबको हो रहा है, तो बस ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों से इंशाल्लाह अगर तबीयत सही रही तो कल मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।